10 साल पहले बिहार ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई थी। वो क्या था? वो था शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक, जिसका मकसद था महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना, परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और समाज में शराब से जुड़ी बुराइयों को कम करना। ये नीतीश की सोच थी। लेकिन 10 साल बाद अब उसी शराबबंदी के फैसले पर फिर से अचानक ये चर्चा क्यों शुरू हो गई? दरअसल इसके पीछे है एक थिंक टैंक और उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि बिहार में शराबबंदी अपने सबसे बड़े मकसद यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सफल नहीं हो पाई। जबकि दूसरी तरफ जो एक और बड़ी वजह वो ये कि राज्य को शराब की बिक्री से मिलने वाले बड़े राजस्व का नुकसान अब तक उठाना पड़ रहा है। यानी जो ये रेवेन्यू है उससे सरकार उबर नहीं पाई। तो क्या बिहार की शराबबंदी के मसले पर अब जो नई सरकार बनी है सम्राट चौधरी की, क्या वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि सम्राट सरकार जो है नीतीश कुमार के लिए उस फैसले को, ऐतिहासिक फैसले को पलट सकते हैं। अब सवाल यहीं से उठता है कि अगर बिहार में शराबबंदी हटी तो इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? ये एक नई बहस को अब जन्म दे चुका है। अब बिहार में शराबबंदी की कहानी सिर्फ शराब की बिक्री रोकने की कहानी भर नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा मैसेज था और अब सामाजिक और राजनीतिक मकसद भी छिपा है। अप्रैल 2016 में उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में पूरी तरह शराबबंदी लागू कर दी। अब उस समय सरकार का तर्क ये था कि शराब की वजह से गरीब परिवारों की कमाई का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, महिलाओं को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। यानी शराबबंदी को कहें तो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि महिलाएं और परिवारों की सुरक्षा से जुड़ा सामाजिक सुधार बताया गया। और ये उस समय लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया और उस समय डिमांड भी थी बिहार के लोगों की। और उस समय इस फैसले को काफी बड़ा राजनीतिक कदम माना गया। लेकिन अब ठीक 10 साल बाद सवाल ये कि जिस मकसद से ये कानून लाया गया था, क्या वो मकसद पूरा हो पाया या उसमें कोई चूक रह गई? अब इस बहस को दरअसल चर्चा में लाकर रखा है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की एक नई रिसर्च ने। अब ये रिसर्च क्या है? ये इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश की गई, जिसमें बिहार सरकार को पूर्ण शराबबंदी हटाने की सिफारिश की गई है। रिसर्च में खास तौर पर इस बात पर सवाल उठाया गया कि शराबबंदी का सबसे बड़ा उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराध और घरेलू हिंसा को कम करना था। लेकिन जो मौजूदा आंकड़े हैं उसके आधार पर इस लक्ष्य की सफलता साफ तौर पर साबित नहीं होती। अब इस स्टडी का अनुमान है कि अगर बिहार शराबबंदी को हटा देता है, मान लीजिए, और रेगुलेटेड लिकर सेल्स के साथ एक्साइज ड्यूटी दोबारा लागू की जाती है, तो राज्य के रेवेन्यू में करीब 14 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार फिलहाल करीब 65,000 करोड़ रुपए की सालाना राजस्व जुटाता है। ऐसे में 14 से 15% की संभावित बढ़ोतरी राज्य के लिए काफ़ी बड़ी रकम हो सकती है। तो बिहार में शराबबंदी का सबसे बड़ा आर्थिक असर राज्य के एक्साइज रेवेन्यू पर ही होता है। यानी मोटे तौर पर बात करें तो संभावित अतिरिक्त रेवेन्यू 9,100 से 9,750 करोड़ सालाना के आसपास बैठता है। इसके अलावा पिछले 10 साल में अवैध शराब का कारोबार, तस्करी और इन्फोर्समेंट पर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ा है। बिहार सरकार के आंकड़ों के हवालों से जो रिपोर्ट है उसमें 2016 के बाद 2.75 करोड़ लीटर से ज़्यादा अवैध शराब जब्त की गई। ये रिपोर्ट से मीडिया में आई। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। NFHS आधारित 2023 के एक अध्ययन में शराब पीने की सेल्फ रिपोर्टेड दर पुरुषों में 41% और महिलाओं में 69% घटी है। यानी ये खबर अच्छी भी है। हालांकि शराब का सेवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वही 2024 के एक एकेडमिक स्टडी में प्रोहिबिशन के बाद रिपोर्टेड वायलेंस क्राइम में 0.22 स्टैंडर्ड डेविएशन की कमी पाई गई। लेकिन NCAER की स्टडी सिर्फ नुकसान के पैसे की बात नहीं करता,
इसमें शराबबंदी लागू करने में आने वाली जरूरी और मुश्किल चीज़ों को लेकर भी ध्यान रखना होगा। अगर शराब की डिमांड बनी रहती है और लीगल मार्केट बंद है तो अवैध शराब का कारोबार बढ़ सकता है, यानी बढ़ ही गया है लगभग। और अवैध बाजार में बिकने वाले नकली या जहरीले शराब लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। और अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, जो कि है पैसा, रेवेन्यू। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का सीधा मतलब यह है कि सरकार को शराब से मिलने वाली एक्साइज रेवेन्यू नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि शराबबंदी को लेकर आर्थिक नुकसान का सवाल लगातार उठता रहा। लेकिन आंकड़े अगर देखें तो 2015-16 में बिहार को शराब से करीब 3,142 करोड़ का एक्साइज रेवेन्यू मिला था। शराबबंदी लागू होने के बाद 2016-17 में ये रकम गिरकर 30 से 46 करोड़ के आसपास रह गई। 2017-18 में ये शून्य हो गए, जीरो। यानी सिर्फ 2 साल में शराब से मिलने वाली सरकारी कमाई लगभग खत्म। और इसका असर सिर्फ रेवेन्यू तक सीमित नहीं था। सीएजी की 2016-17 की रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी के बाद बिहार के राजस्व में 1490 करोड़ की कमी आई। दूसरी तरफ शराबबंदी लागू कराने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट का खर्चा भी 2015-16 के करीब 50 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 91 करोड़ रुपए हो गया, यानी डबल के बराबर हो गया। यानी सरकार की शराब से कमाई लगभग खत्म हुई, लेकिन इसे रोकने पर जो खर्च था वो दुगना हो गया। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर हमला कर दिया। पार्टी का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर बिहार में शराबबंदी लागू की थी और वो आज भी समर्थन में है। हालांकि विपक्ष का आर्गुमेंट ये है कि शराबबंदी गलत नहीं थे, वो कहीं कहीं कह रहे हैं, लेकिन सरकार उसे लागू करने में, यानी पूरी तरह से लागू करने में नाकाम रही, ये विपक्ष का आरोप है। आरजेडी का आरोप है कि अगर सरकार भविष्य में शराबबंदी को पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाने का रास्ता तलाशती है तो उसके पीछे असली वजह ये आर्थिक नुकसान ही होगी। अब सबसे दिलचस्प कहानी है सत्ता पक्ष के भीतर खाने से चल रही। एक तरफ एनडीए के कई नेताओं का कहना है कि शराबबंदी हटाने के बजाय इसकी इम्प्लीमेंटेशन को और सख्त किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के नेता आनंद सिंह ने हाल में ही कहा कि शराबबंदी को वापस लेने का वो उन्होंने इशारा कर दिया, संकेत दिया। यानी राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सामने एक बड़ी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। अगर शराब की लीगल बिक्री शुरू होती है तो सरकार को एक्साइज ड्यूटी और दूसरे टैक्स से बड़ी आमदनी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ शराबबंदी नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए इस पॉलिसी को बदलना सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं होगा, इसका राजनीतिक असर भी होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एनसीएआर कि इस स्टडी में ऐसा क्या सामने आया जिसके बाद बिहार की शराबबंदी पर फिर से ये पूरी तरह से बहस शुरू हो। दरअसल इस स्टडी का नाम है मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार्स डेवलपमेंट अचीवमेंट, अनफिनिश्ड एजेंडा एंड इन द वे फॉरवर्ड। इसे अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार किया, जिसकी अगुवाई रत्ना सहाय ने की। इस स्टडी में बिहार की विकास यात्रा के कई पहलुओं का विश्लेषण किया गया, लेकिन शराबबंदी को लेकर इसके जो साक्ष्य हैं उसने सबसे ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक चर्चा पैदा की। अब स्टडी के मुताबिक शराब की लीगल बिक्री पर रोक लगने के बाद शराब की मांग खत्म नहीं हुई, इसके बजाय राज्य में अवैध ड्रग मार्केट यानी अवैध नशीले पदार्थों का बाजार तेजी से उभरा और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी इसे बढ़ावा दिया। रिपोर्ट का कहना है कि लीगल ड्रिंकिंग की जगह जो लिकर ट्रेड था, उसकी जगह जो ये अवैध शराब की बिक्री है या नशीले पदार्थों का कंजप्शन है, उससे बढ़ोतरी हो गई। यानी सरकार ने शराब की बिक्री पर कानून के जरिए रोक तो लगा दी, लेकिन मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि एक पैरेलल यानी समानांतर और इलीगल मार्केट खड़ा हो गया, और इसी वजह से एनसीएईआर ने बिहार को पूरी तरह प्रतिबंध की जगह रेगुलेटेड लिकर सेल्स की तरफ लौटने की सिफारिश की है। अब रिपोर्ट का तर्क है कि अगर शराब की बिक्री को रेगुलेट किया जाए और उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए तो सरकार को 2 फायदे हो सकते हैं। पहला, टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, और दूसरा, शराबबंदी लागू करने में लगी बड़ी रकम की व्यवस्था को दूसरे जरूरी कामों में लगाया जा सकता है। जैसे मैंने आप शुरू में कहा था कि करीबन 91 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं हर साल। अब रिपोर्ट के मुताबिक इससे मिलने वाले अतिरिक्त रेवेन्यू को एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जेन्युइन जॉब अपॉर्चुनिटी जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स में लगाया जा सकता है। तो क्या बिहार में शराबबंदी हटने वाली है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट सामने आने के बाद बहस जरूर तेज हो गई है, लेकिन सरकार की तरफ से शराबबंदी खत्म करने का कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। सियासी तौर पर बीजेपी के सामने बड़ा सवाल यही है कि अगर शराब की बिक्री खोल दी जाती है तो इससे सरकार को रेवेन्यू तो मिलेगा,
लेकिन इसका राजनीतिक संदेश क्या जाएगा? क्या इसे महिलाओं के हितों के खिलाफ लिए गए फैसले के तौर पर पेश किया जाएगा? क्या विपक्ष इसे सरकार की आर्थिक मजबूरी बताएगा? और क्या इससे नीतीश कुमार की वो बंदी और रोकने वाली जो लेगेसी है, जो नीति थी, उस पर असर पड़ेगा? और यही वजह है कि सरकार फिलहाल समीक्षा और राजनीतिक प्रतिक्रिया दोनों को तौलने के मूड में दिखाई देती है। तो बिहार की शराबबंदी की 10 साल की कहानी हमें यही बताती है कि एक तरफ सरकार का दावा यही है कि शराबबंदी में से सामाजिक बदलाव तो आया है, लेकिन दूसरी तरफ जो अवैध लिकर का व्यापार है, तस्करी है, जो इन्फोर्समेंट की मुश्किलें हैं और रेवेन्यू लॉस है, वो लगातार चर्चा में है। और अब इस जो नई रिसर्च आई है, इसने इस बहस को एक नया आधार दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं कि शराबबंदी रहेगी, हटेगी। बड़ा सवाल ये है कि अगर शराबबंदी का मकसद महिलाओं को सुरक्षित करना था, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए कौन सी पॉलिसी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही और है? क्योंकि सिर्फ कानून बनाना और उसे ज़मीन पर लागू करना दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं।